सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी आस्था से कहती है कि आस्था मैडम, आप मुझे शौर्य सर से बात क्यों नहीं करने देती? आपने हॉस्पिटल में भी मुझे रोक दिया था। आस्था कहती है, चाहे गुस्से से चाहे नफरत से, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बात करने लगा है। 25 साल बाद मेरा बेटा मुझसे बात करने लगा है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अनोखी आस्था से कहती है कि शौर्य सर आपको गलत समझते हैं और मेरी आस्था मैडम कभी गलत नहीं हो सकती। आस्था कहती है कि शौर्य को तुम्हारी आस्था मैडम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे अपनी माँ से प्रॉब्लम है। वो अनोखी से कहती है कि मुझे एक ना एक दिन कपूरथला लौटना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है। आस्था अनोखी से कहती है कि तुम मेरी एक बात मानना और दिल से मानना। वो अनोखी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शौर्य को समझने की कोशिश करो। आस्था अनोखी से कहती है कि मेरे और शौर्य के बीच में जो कुछ भी था वो हमारा पास्ट था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसका असर तुम्हारे फ्यूचर पे पड़े। आज तुम्हारा प्रोफेसर शौर्य है, मैं नहीं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझने की कोशिश करो। तुम बार बार मेरा जिक्र उसके सामने मत किया करो। आस्था अनोखी से वादा ले लेती है और कहती है कि तुम अब शौर्य से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी, तुम उसे एज ए प्रोफेसर रिस्पेक्ट दोगी। अनोखी आस्था की बात मान जाती है। इधर देवी शान का इंतजार करती रहती है। जैसे ही शान आता है, देवी उससे कहती है कि अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। देवी शान को डाइवोर्स पेपर दे देती है और कहती है कि ये पेपर है और इसमें साइन करके आस्था को दे दीजिए। शान कहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, जब मुझे फैसला करना होगा मैं कर लूँगा। शान देवी से डाइवोर्स पेपर ले लेते हैं और कहते हैं ये मेरा डिसीजन होगा और जब मुझे डिसीजन लेना होगा मैं ले लूंगा, आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इधर शान के पास आस्था का फोन आता है। आस्था शान को बताती है कि आज शौर्य मिलने आया था। शान पूछते, उसने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं करी? आस्था कहती है कि वो मुझसे माफी मांगने आया था। आस्था शान से पूछती है, क्या बात है शान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? शान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था कहती है, अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताओ। शान लेकिन बात को टाल देता है और आस्था से कहता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तभी शान के कमरे में शौर्य आ जाता है। शौर्य शान से पूछता है कि आप सुबह से कहाँ थे? शान कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं था जहाँ तुम सोच रहे हो। शौर्य कहते हैं, मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दूसरे कमरे में बैठे थे, वरना आप सामने जरूर आ जाते। शौर्य शान से कहता है कि अगर आप आस्था कश्यप के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, क्योंकि ताऊ जी और ताई जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। शौर्य कहता है कि आस्था को छोड़ने का फैसला आपका था, डाइवोर्स लेने का फैसला भी आपका था, इसलिए आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करिए, क्योंकि आज मैं जब उनके घर गया था तो वो आपके फ्लैट में बहुत कंफर्टेबल थी। उन्होंने झूठी उम्मीद पाल रखी है और मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी उम्मीद तोड़नी चाहिए। शान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, और मुझे जो भी डिसीजन लेना है मैं खुद से ले लूंगा, तुम्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य डाइवोर्स पेपर देखता है जो बिस्तर में पड़े रहते हैं। इधर अगले दिन अनोखी शॉर्टकट रास्ते से कॉलेज जाती रहती है तो उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। अनोखी डर जाती है, उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अनोखी तेजी से जाती रहती है, तभी सामने से एसीपी की गाड़ी आ जाती है। अहिल कहते हैं कि आप इस रास्ते से क्यों जा रही हैं, ये रास्ता सेफ नहीं है। अनोखी कहती है, मुझे देर हो रही थी तो मैंने शॉर्टकट अपना लिया। एसीपी कहते हैं कि ये रास्ता सेफ नहीं है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। एसीपी कहते हैं कि आपकी दीदी कैसी है, आपके जीजा उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे? अनोखी कहती है, मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चल गया? एसीपी कहते हैं, ये हमारा रोज का काम है, हम पुलिस वाले हैं, हमें सब पता चल जाता है, लेकिन जब तक आपकी दीदी कंप्लेंट नहीं करती हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। अनोखी कहती है कि लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। एसीपी कहते हैं कि मैं एक रास्ता अपना सकता हूँ, मैं आपके जीजा तक ये मैसेज पहुंचा देता हूँ कि पुलिस वालों की उन पे नजर है और अगर उन्होंने आपकी दीदी का कुछ भी बुरा किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। अनोखी कहती है, फिलहाल के लिए इतना ही, वैसे मैंने दीदी को बोला है कि उन्हें अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। एसीपी कहते हैं, हर लड़की को अपने लिए फाइट करना चाहिए। अनोखी एसीपी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। एसीपी कहते हैं, चलिए मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ।
अनोखी और एसीपी आहिल जाते रहते हैं। सामने से शौर्य की गाड़ी निकलती है। शौर्य अनोखी को एसीपी के साथ देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। गुस्से में शौर्य इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है और उसका फाइन कर देती है। अनोखी शौर्य को तो नहीं देख पाती, पर वो कहती है पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी रहती है। जल्दबाजी में देखिए उन्होंने अपना भी समय बर्बाद किया और दूसरों का भी। अनोखी क्लास में पहुंचती है। शौर्य भी क्लास में आता है। वो क्लास में कहता है सॉरी 7 मिनट लेट आया हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं तब तो सर आपको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आप भी लेट आए हैं। शौर्य बताता है कि आज मेरी आप लोगों के साथ लास्ट क्लास है, मैं ये कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर। इस बात से सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। शौर्य की दोनों सिस्टर बोलती हैं कि सर आपको पढ़ाने का शौक है, फिर आप इंस्टीट्यूट छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। शौर्य कहता है कि मैं पटियाला जा रहा हूँ, पटियाला में सब्बरवाल इंस्टीट्यूट बन रहा है और उसका सारा कार्यभार मुझे देखना है। आप लोगों के लिए एक नया प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया जाएगा और अब वही आपकी क्लास लेंगे। अनोखी सब कुछ सुनती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि शौर्य सर उसकी वजह से पढ़ाना छोड़ना चाहते हैं। अनोखी कैंटीन में काम करती रहती है तो शौर्य की दोनों बहनें अनोखी पे टॉन्ट कसती हैं और कहती है शायद सर को कुछ स्टूडेंट पसंद नहीं है, जाना तो स्टूडेंट को चाहिए लेकिन जा रहे हैं हमारे शौर्य सर। अनोखी की फ्रेंड्स अनोखी से पूछती हैं कि क्या तुझे पता है कि शौर्य सर पढ़ाना क्यों छोड़ रहे हैं। अनोखी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनोखी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि बता दंगे में क्या हुआ था। अनोखी बताती है कि मैं दंगे में फंस गई थी, शुक्र है कि वहाँ पर एसीपी आहिर आ गए थे, वो मुझे दंगों के बीच से बचा के ले गए। उन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल में डाला था और उनकी वजह से ही मैं आज ठीक हुई। तभी वहां से शौर्य गुजरता रहता है और वो सारी बातें सुन लेता है। शौर्य को देख के अनोखी उसके पीछे पीछे जाती है। अनोखी शौर्य के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप पढ़ाना क्यों छोड़ रहे हैं, आपको पढ़ाने का शौक है, कहीं आप मेरी वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। शौर्य कहता है कि तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लूं। शौर्य अनोखी से कहता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला है और मैं तुम्हारी वजह से पढ़ाना क्यों छोड़ूंगा। अनोखी से कहता है कि जितना भी समय हम दोनों के बीच में गुजरा है वो सिर्फ एक मजबूरी थी। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम मुझे जानती ही कितना हो। अनोखी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं आपको काफी जान गई हूँ। अनोखी कहती है कि मैं आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये मजबूरी में कर रहे हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप यहाँ से दूर जा रहे हैं। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अनोखी से कहता है कि तुम सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी बातों में आके तुम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हो। अनोखी समझ नहीं पाती कि शौर्य किसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी कैंटीन का काम करके घर वापस लौटती रहती है तो एक बार फिर से गुड्डे उसे किडनैप करने आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।